you all are doing well. So हम कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं यार, थोड़ी सी साइड हसल चल रही थी. मैं थोड़ी साइड हसल में बिजी थी, तो उस चक्कर में वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला. एक्चुअली कंटेंट रेडी था बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट. सो मैंने सोचा अब थोड़ा सा सेटल हो गया है. इट्स नॉट एक्चुअली दैट मच सेटल बट स्टिल. सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम निकाला जाए फॉर दिस एंड फॉर यू ऑल. सो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज लीनियर इक्वेशन. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन इन two variables. So first of all, linear equation होती क्या है? What is linear equation? ये क्या है linear equation? So linear equation की हम बात करें, linear equation हमने quadratic equation पढ़ी थी. quadratic equation जहां पर आपकी highest power 2 होती है. अगर मैं linear equation की बात करूं जहां पर हमारी highest power होगी 1, right? Like this is your linear equation, right? So this is the linear equation. Let me just write it for you. This is linear. और अगर मैं यहीं पर हाईएस्ट पावर ले लूं 2, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अनदर इक्वेशन जहां पर आपकी हाईएस्ट पावर है 2, राइट? तो वहां पर ये क्या हो गया? ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं जहां पर आपकी हाईएस्ट पावर होगी 3, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी इक्वेशन लू दिस, यहाँ पर आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है. सो ये हमारी होगी जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन. दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस वन इज क्यूबिक इक्वेशन, राइट? सो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन के बारे में. बट लीनियर इक्वेशन भी एक्चुअली इट इज ऑफ 2 वेरिएबल्स. तो यहाँ पर वेरिएबल देखो कितने हैं, एक्स एंड वाई, दे ऑल आर वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर, जरा देखिए. वेरिएबल्स यहाँ पर है 1. दिस इज द लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सो देखो 1 वेरिएबल जहां पर आपके पास एक वेरिएबल एक्स. अब मैं यही इक्वेशन को, अगर मैं आपके पास इक्वेशन लिखूं, सो लेट मी जस्ट इरेज इट अ बिट. तो अब मैं आपके पास एक इक्वेशन लिखूं जहां पर वेरिएबल्स कितने होंगे, 2. सो लेट मी जस्ट राइट इक्वेशन. सो यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन लिखी, दिस इज हैविंग अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अगर यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स कर दूं, लाइक इफ आई राइट एक्स एंड वाई, राइट? नाउ द इक्वेशन इज लीनियर. देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. बट नाउ आई एम हैविंग 2 वेरिएबल्स, नाउ आई एम हैविंग एक्स एंड वाई. इट्स नॉट एक्चुअली नेसेसरी. सो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. नॉट ओनली दिस. सो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, सो ये भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. अब देखो जब हम इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी सॉल्यूशंस एंड जीरोस ऑफ दैट इक्वेशन. सिंपल सी बात करूं, यहाँ पर अगर x की कौन सी वैल्यू पुट करो कि आपका आंसर 0 आ जाए, राइट? तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए. तो यहाँ पर हमारे पास x का जो सोल्यूशन था, x इज एक्चुअली हैविंग अ वन सोल्यूशन, एक्चुअली हैविंग अ वन सोल्यूशन, राइट? बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर x और y दोनों के डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस आए, राइट? देयर कैन बी नंबर ऑफ सोल्यूशंस. सो अब लीनियर इक्वेशन हमने स्टडी की थी और लास्ट टाइम हमने ग्राफ बनाने आपने सीखे होंगे. अब लीनियर इक्वेशन को देखकर कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं. तो 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ. अब देखो एक इक्वेशन होगी तो 1 लाइन ग्राफ बनता है. अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, देयर आर 2 इक्वेशंस, तो डेफिनेटली जो हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है दैट विल बी ऑफ 2 लाइंस. अब यहाँ पर देखो देयर आर 3 कंडीशंस. 3 कंडीशंस है जहां पर हम लोग ग्राफ को बना सकते हैं. सो लेट मी फर्स्ट मेक द ग्राफ. सो यस, सो देखो अब फर्स्ट सिचुएशन क्या है. फर्स्ट सिचुएशन है आपके पास द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. मान लो एक इक्वेशन की लाइन बनी ये, एक इक्वेशन का ग्राफ बना ये, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बना ये. अब these equations, these lines are actually intersecting on one point. So how many solutions? So इसके एक जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है दैट इज नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस. सो मतलब इस इन 2 इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन है, इट्स एक्चुअली हैविंग 1 सॉल्यूशन. ओके, फिर बात करते हैं अगर आपकी लाइंस आती हैं पैरेलल. मान लो आपने एक इक्वेशन बनाई, उसका ग्राफ आया ये, और दूसरी इक्वेशन बनाई, उसका ग्राफ आया ये. लाइंस आर एक्चुअली पैरेलल, मतलब ये कहीं पर भी मीट नहीं करने वाली, कहीं पर भी मीट नहीं करने वाली. मींस इट इज एक्चुअली हैविंग नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पर क्या है, नो सॉल्यूशन वाला केस, राइट? अब अगर लाइन कोइंसाइडिंग है, मतलब अगर मैंने एक ग्राफ बनाया, सिंपल एक ग्राफ बना देते हैं. मैंने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया, द लाइंस आर एक्चुअली कोइंसाइडिंग. व्हाट डज कोइंसाइडिंग मींस? कोइंसाइडिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग वन लाइन
and if I just draw another line just on that, right? So this is actually a coinciding, थोड़ा coinciding बनाने, this is actually a coinciding. तो यहाँ पर देखो हर पॉइंट, ये जो लाइन है हर पॉइंट पर इस दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, जितने बार मीट करती है दैट्स अ सोल्यूशन. तो यहाँ पर तो कितने सोल्यूशन है? इट्स एक्चुअली हैविंग मेनी सोल्यूशन. इट्स एक्चुअली हैविंग मेनी सोल्यूशन. ठीक है. सो ये दो चीजें हैं हमारे पास. जब हमारे पास वन सोल्यूशन है, किस केस में हमारे पास नो सोल्यूशन है, किस केस में हमारे पास मेनी सोल्यूशन है. अब नॉट इवन दिस, हम लोग ग्राफ को देखकर देखे बिना सिर्फ इक्वेशन को देखकर भी ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा. इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कोइंसाइडिंग होंगी, या फिर पैरेलल होंगी. जिस केस में आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब आपके पास कुछ इक्वेशन है, लेट मी जस्ट राइट अ इक्वेशन. और आपके पास ये इक्वेशन है, सपोज दैट लेट मी राइट, यू हैव लाइक 2x 3y and you have 5 and here you have 4x minus y is 3, for example. These two equations you are having. अब अगर आप इनको सॉल्व करते हो, अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो क्या आने वाला है मेरे पास? तो यहाँ पर देखो 2/4 इट इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू 3/-1. तो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास ग्राफ कैसा बनने वाला है? माई ग्राफ विल बी लाइक दिस. इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स इट इज एक्चुअली हैविंग वन सोल्यूशन. तो ये हमारा कौन सा केस है? वन सोल्यूशन वाला केस है. तो यहाँ पर ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग बनेगा. इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ बना देते हैं. सो ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला बनेगा. और यहाँ पर सोल्यूशंस कितने होंगे? इट्स एक्चुअली हैविंग वन सोल्यूशन, राइट. अब कोइंसाइडिंग लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइन जहां पर हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल होगा. मान लो फर्स्ट इक्वेशन यही रहने देते हैं. अब आपकी सेकेंड इक्वेशन कुछ ऐसी है. इसको अगर मैं इक्वेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, या फिर आप ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन को लिख लो. चलो ये इक्वेशन है आपके पास. एंड नाउ आई एम एक्चुअली पुटिंग इक्वल टू 0. यहाँ पर a, दिस इज योर a, राइट. ये देखो, ये आपका क्या है? a है. ये आपका क्या है? b है. ये आपका क्या है? c है. जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है. तो यहाँ पर दो इक्वेशन थी, इसलिए इन्होंने a1 b1 करके रखा है, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट इक्वेशंस. सो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारे पास. सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो दैट विल बी 4x 6y और यहाँ पर 10 इक्वल टू 0. अगर देखो यहाँ पर मैं करूँ 2/4, इट्स एक्चुअली 1/2, राइट, हाफ आ जाएगा. 3/4, 3/6, सॉरी, 3/6, सो दैट इज 5/10. सो इसको सॉल्व करो, के पास तब भी 1/2 आएगा. इसको सॉल्व करो 1/2 आएगा. इसको सॉल्व करो 1/2 आएगा. सो सिंपल. इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ मेरे पास कैसा बनने वाला है? इसका ग्राफ जो आपका बनेगा दैट विल बी कोइंसाइडिंग लाइंस. कोइंसाइडिंग लाइंस वाला ग्राफ बनेगा, मतलब वन लाइन ओवर द अदर, इट विल बी कोइंसाइडिंग. तो इस केस में आपको सोल्यूशन कितने होंगे? इट विल बी अ मेनी सोल्यूशन केस. ओके, सो मेनी सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस होगा. सो थर्ड बात करते हैं हम लोग पैरेलल लाइन. सो पैरेलल लाइन में कैसा हमारे पास ग्राफ होगा? अब पैरेलल लाइन की बात करूं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन फिर से हम यही रखते हैं. सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. मान लो यहाँ पर आपके पास ये तो सेम है, बट यहाँ पर हो गया सपोज दैट 7, राइट. अब देखो ये तो सेम आएगा 1/2, अब पर ये जो चीज है आपके पास ये डिफरेंट हो गई. इट विल नॉट एक्चुअली इक्वल. तो इस केस में आपका जो थर्ड केस में ग्राफ बनने वाला है दैट विल बी पैरेलल लाइन. दैट विल बी अ पैरेलल लाइन. सो पैरेलल लाइन ग्राफ बनने वाला है. इस केस में आपका सोल्यूशन होगा, इट विल बी नो सोल्यूशन केस, राइट. तो देयर आर थ्री. अब देखो दो वेज हैं आपको बताने के लिए कि कैसा ग्राफ से कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं. तो द वे नंबर वन इज एक्चुअली आप लोग ग्राफ को देखकर बता सकते हो. सेकेंड वे इज एक्चुअली आप इक्वेशन को देखकर बता सकते हो कि ग्राफ कैसा होगा, और उसको देखकर बता सकते हो सोल्यूशन कैसा होगा. सिर्फ इक्वेशन, दो इक्वेशन को आप देख के बता सकते हो कि कैसा उसका ग्राफ होने वाला है. ओके. सो अब बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशन. अब हमें सोल्यूशन, अब डेफिनेटली अगर हमें ग्राफ बनाना है तो सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे. ठीक है. अगर किसी भी फर्स्ट बात करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले की. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन. अब इसमें देखो वन सोल्यूशन है, बट वो वन सोल्यूशन क्या है? आई वांट टू फाइंड इट आउट. देयर आर थ्री मेथड ऑफ डूइंग इट. द फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू को दूसरे के अंदर पुट करते हैं. ओके. एलिमिनेशन, या तो हम लोग x को एलिमिनेट कर देते हैं या तो हम y को एलिमिनेट कर देते हैं. थर्ड मेथड इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि
अब आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना है। तो वैसे भी ये थोड़ा सा टफ मेथड था कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है, बट अब आप बच चुके हो उससे, सो कंग्रेचुलेशन। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सो फर्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। कोई भी गिवन इक्वेशन, अगर पास कोई भी एक गिवन इक्वेशन है, हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और एक अदर इक्वेशन भी ले लेते हैं हम लोग। सो मेरे पास अदर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक की वैल्यू को दूसरे में पुट करना। अब चलो सेकंड वाली इक्वेशन से हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं, माई x की वैल्यू विल बी 5 माइनस वाई। Now, put this value of x. Put value of x in 1. Put value of x in 1. Okay, 1 में put कर देते हैं value of x को. So, let me use different color pen. So, यहाँ तक एक segment था. अब देखो, equation क्या थी? x minus 2y equals to 8. अब जहां पर x है, मुझे उस x को replace करके क्या put करना है? 5 minus y. So it is 5 minus y. बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें. So see 5 y and y minus 2y. So कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस. So साइन आ गया माइनस का. So y 5 minus 3y is equal to 8. So 5 minus 3y equal to 8. अगर यहाँ से हम इसको further solve करते हैं, so ये आ गया 5 as it is. या 5 as it is नहीं रखते हम इसको, 3y यहाँ पर रखते हैं इसको. तो माइनस 3y यहाँ रहेगा और ये चला गया 8 माइनस 5. तो आपके पास क्या आ गया? ये माइनस 3y इज इक्वल टू आ गया 3. तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 बाय माइनस 3. सो हम कह सकते हैं मेरा y जो आ गया दैट इज -1. सो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -1. नाउ सिंपल. अब ये जो -1 वैल्यू आई है, इसको हम लोग इसको नेम दे देते हैं टू इक्वेशन. पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. सो वापस से इसको पुट करो. पुट वैल्यू ऑफ y इन 2. ओके, सो इसको 2 में पुट करेंगे. तो 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? योर x इज 5 माइनस वाई. सो x कितना हो गया मेरे पास? 5 माइनस ऑफ -1. सो इट विल बी 5 प्लस 1. सो इट विल बी 6. सो अब दो वैल्यूज आ चुकी हैं मेरे पास. जो फर्स्ट वैल्यू आई थी मेरे पास, दैट वाज x की वैल्यू कितनी थी? 6. और y की वैल्यू कितनी है? -1. दिस इज द एक्चुअली. अब देखो इन इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इन इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ बनेगा. बट जो इसका ये सोल्यूशन रहने वाला है, जो इसका ये वन सोल्यूशन रहने वाला है, ये क्या है? ये दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर रहे हैं. अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से अगर मुझे सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल सेम वही इक्वेशन x माइनस, इक्वेशन क्या थी एक बार जरा देख लेते हैं. x माइनस 2y इक्वल्स टू 8. सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, ये थी मेरी इक्वेशन. ओके, अदर इक्वेशन मेरे पास क्या थी उसको भी देख लेते हैं. x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. सो लिख लेते हैं इसको भी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. अब देखो यहाँ तो इसमें से मुझे x को हटाना है, यहाँ तो इसमें से मुझे y को हटाना है. सो अब देखो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2. सो अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये क्या बन जाएगी? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. ओके, सो इक्वेशन 2 का जरा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या रह जाएगी? इट विल बी x माइनस 2y इक्वल्स टू 8. और दूसरी इक्वेशन जो होगी वो क्या बन जाएगी मेरे पास? दैट विल बी x 2x, राइट, 2 मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. ओके, मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो यहाँ पर स्टोरी, सारी स्टोरी यहीं पर है. y प्लस प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल आउट हो गया. अगर कभी कभी क्या हो रहा होता है कि हमारे साइन जो होते हैं ना वो सेम होते हैं. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सोच सकते हो मैम आप इनको भी कट कर सकते थे. एग्जैक्टली मैं कर सकती हूँ. तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है? इस इक्वेशन के साइन चेंज करो, पूरी साइन चेंज करो, तभी x और x कट जाते और y y बच जाता.
ये भी हम लोग कर सकते हैं, किसी को भी कट कर दो आप, एक्स को कट कर दो, वाई को कट कर दो, बस साइन उसके ऑपोजिट होने चाहिए। अगर साइन नहीं ऑपोजिट है तो हम लोग पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर कितना हो गया मेरा, ये हो गया 3x इक्वल्स टू, और ये हो गया इधर 18। सो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 18/3। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है 6। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x in any of the equation, any with me like, मुझे तो टू इजी लग रही है। सो यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास, सो ये आ गया, लेट मी यूज दिस। ओके, यहाँ पे 2 आ गया। सो यहाँ पर कितना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर y की वैल्यू आ चुकी है 5 माइनस 6, सो दैट विल बी -1। सो सेम थिंग, देखो वहां पर भी सोल्यूशन क्या थे मेरे, 6 और -1, और यहाँ पर भी सेम आ चुका है 6 और -1। बाकी हम लोग डिटेल में इन मेथड्स को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा इन मेथड स्टडी करने वाले हैं कि ये दोनों मेथड है क्या। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट। सो इतना ही आपको स्टडी करना है, आपको 2 मेथड समझने हैं और कुछ नहीं है, और आपको सिर्फ ये चीजें समझनी है कि ग्राफ है तो सोल्यूशन कैसा होगा, यही चीज आपको समझनी है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर फन एंड मोर नॉलेज। सो कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो, सो डेफिनेटली डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो हम लोग डेफिनेटली वर्क ऑन करेंगे उस पे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।